Well, dear students, we are here to study about history chapter 1 standard 6 क्लास 6 के बच्चों की बात करेंगे। हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कहां, कैसे और कब। एक्चुअल में हिस्ट्री में ये जो पॉइंट हम बताना चाहते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, रीजन इज दैट कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ये सब क्यों पढ़ते हैं। भाई हिस्ट्री में आप पढ़ोगे क्या? हिस्ट्री में आप कोई शाहरुख खान की मूवी नहीं देखोगे। हिस्ट्री में आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि इस हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई, यानी इतिहास में जब पुराना समय था या जब आप नहीं थे तब इतिहास था, देश का इतिहास था, भारत का इतिहास था, एटलीस्ट आप पढ़ोगे, या दुनिया का इतिहास आप पढ़ सकते हो। तो वहां पर आप ये देखोगे व्हाट वर द थिंग्स, क्या लोग पहनते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, कहाँ कैसे काम करते थे, वो सब आप देखना चाहोगे, है ना। वो सब समझना चाहोगे या नहीं चाहोगे, लेकिन आपको पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर। क्यों? क्योंकि इससे हमें एक लेसन लेना होता है, एक सीख लेनी होती है कि जो प्रॉब्लम्स, जो चीजें पहले हुई उससे हम सीखें, जो गलतियां हमने की हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर, वो हम दोबारा ना दोहराएं। जैसे भारत पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया और उसके क्या रिजल्ट रहे, है ना। भारत पर अंग्रेजों ने आक्रमण क्यों किया, राइट। So these are the things why British invaded India. This is the reason, and we have to find the reason. Until unless we are not going to find the reason, we cannot change our future. We cannot change our present even. So for changing, for getting good results, for becoming the developed country, विकसित देश बनने के लिए हमें ये सब जानना होता है। तो बहुत शॉर्ट में हम आपको समझा देंगे, आपको इसको समझ लेना है और आप नोटबुक्स पे भी लिख सकते हैं 2-4 पॉइंट। वैसे इसमें कुछ इतना खास लिखने का नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हम जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स अ इंट्रोडक्शन चैप्टर ना। वेल, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट में अगर जाते हैं, इतिहास में अगर जाते हैं, तो हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब बात आती है क्या, तो हम सबसे पहले जान सकते हैं फूड। व्हाट वुड दे ईट, वो लोग क्या खाते थे, वो लोग क्या खाते थे, इसके बारे में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, इतिहास में किताबों में पढ़ सकते हैं, है ना। क्लोथ्स, टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वोर, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो हम जान सकते हैं। साथ ही साथ हाउस इन विच दे लिव्ड, भाई तब ऐसे मकान जैसे आप घरों में रहते हैं आज के टाइम में, ऐसे हाउसेस एट द टाइम नहीं थे। सो व्हाट टाइप ऑफ हाउस दे पीपल वुड लिव इन। सो हमें ये जानने को मिलेगा इतिहास में, राइट। और ऑक्यूपेशन जैसे आप अपनी जीवन को चलाने के लिए जो पैसा कमाते हो, जिस चीज से आप कमाते हो वो आपका ऑक्यूपेशन है। जैसे आपके फादर हो सकते हैं बैंक में हो, किसी के फादर फार्मर हो सकते हैं, किसी के फादर हंटर्स तो नहीं है अभी, ठीक है। तो उस समय जो लोगों का एक तरह से था ऑक्यूपेशन, वो कुछ और था, आज का ऑक्यूपेशन कुछ और है, राइट। तो वो ऑक्यूपेशन जैसे फार्मर्स थे, है ना, जैसे हंटर्स थे, हर्डर्स थे, है ना, पशुओं को चलाते थे, जो आर्टिस्ट थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट्स थे, म्यूजिशियंस थे, साइंटिस्ट थे। सो ये हमें जानने को मिलेगा व्हाट के अंदर। तो हमारा जो पहला पोर्शन था व्हाट, ये कवर हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें वेयर डिड पीपल यूज्ड टू लिव, अगला जो हमारा पोर्शन है वो है व्हाट, उसके बाद दूसरा पोर्शन है वेयर। तो लोग कहाँ रहा करते थे। ये आप इंडिया का एक मैप देख पा रहे हो, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो एरिया है, फार्मर्स, कैटल हर्डर्स, हंटर्स, गैदरर्स, ये सब लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखा आर्यंस। सो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लोग रहे, है ना। ये इतिहास है, कोई ये नहीं कि आप 2 शब्दों में इसको समझ सकते हैं। बस इतना ही समझना है कि आपको इतिहास के अंदर पता लगेगा कि कुछ लोग थे जो फूड इकट्ठा करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार किया करते थे, कुछ लोग पशुओं के ऊपर डिपेंड थे, कुछ लोग ट्रैवल किया करते थे, कुछ लोग, बहुत सारे लोगों ने युद्ध भी लड़े, बहुत सारे लोगों ने राज भी किया, किंगडम भी रहा उनका, अपना शासन रहा। अब तो किंगडम कोई किसी गांव में तो नहीं रहेगा, है ना। आपको पता है गांव में कोई राज थोड़ी कर, वो जो भी अभी हमारे मोदी जी हैं वो कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं ना, केंद्र में बैठते हैं। तो किंगडम जो है वो कहां पर था, मतलब वेयर डिड पीपल यूज्ड टू लिव, यानी हंटर्स जो थे वो कहाँ रहते थे, फूड गैदरर्स कहाँ रहते थे, ट्रैवल जो लोग करते थे वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते थे, क्या सिचुएशंस होती थी, कौन कौन से प्लेस ऐसे थे जहां पर लोग रहा करते थे। ऐसा तो नहीं था कि हर जगह लोग रहते थे,
है ना। तो इतिहास में जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि लोग कहाँ कहाँ रहा करते थे, ये चीजें भी हमें पता लगती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे जान सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू नेम्स ऑफ इंडिया। भारत के कई नाम हैं। सबसे पहले इसको जो इंडस से लोग आए उन्होंने इसको सिंधु बोला संस्कृत के अंदर। फिर ईरानियंस आए और ग्रीक्स आए, उन्होंने इसको हिंदोज या इंडोज कहा। और भारत इसको कहा गया द पीपल वुड लिव इन नॉर्थ वेस्ट दे रेड ऋग्वेदा एंड कंसिडर्ड भारता। वो लोग क्या थे, वो लोग जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में रहते थे वो उन्होंने क्या पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा था ऋग्वेद। ऋग्वेद पढ़ने के बाद उन्होंने इसका नाम जो है क्या सुझाया, उन्होंने सुझाया भारता। इसका नाम हम भारत रख देते हैं। तो ये चीज है हमें पता होनी चाहिए। अब बात आती है हाउ, कैसे। तो बेटा देयर आर 3 थिंग्स दैट वी चूज टू फाइंड व्हाट हैपेंड एंड हाउ। तीन चीजें हैं जहां से हमें पता लगता है कि कोई चीज कैसे हुई और कब हुई, और क्या हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, ये सब चीजें हमें पता लग जाती हैं। कैसे लगती हैं, हमारे पास मनुस्क्रिप्ट्स है। मनु क्या है, मनुस्क्रिप्ट्स क्या है, ये एक विचार है, विचारधारा है। ये चीजें हैं जो नियम कानून थे उस समय, उसको मनुस्क्रिप्ट्स कहा गया है इतिहास के अंदर। ये हाथ से लिखा हुआ होता था बेटा, और ये आपको पाम लीव्स पे या बर्च बार्क ट्री पे आपको लिखा मिलेगा। और द लैंग्वेज द पीपल यूज्ड टू यूज एट द टाइम दैट वाज संस्कृत, प्राकृत और तमिल। सो manuscripts was one of the 3 things that we find in history, that we find to know about history. And inscriptions also written on stone or metal. अशोक स्तंभ आपने सुना होगा, है ना, नहीं सुना है तो आगे आप सुनेंगे। मतलब राजा जो थे उनके वो खंभों पे लिखवा देते थे, है ना, मूर्तियों पे लिखवा देते थे, किसी पत्थर पे लिखवा दिया करते थे जो चीजें उनकी, जो उनके नियम, जो उनके कानून, जो उनका रहन सहन का तरीका, जो भी वट एवर दे पीपल यूज्ड टू राइट एट द टाइम, तो इट वाज रिटन ऑन स्टोन और अ मेटल। इसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते थे, राइट। आर्कियोलॉजी से आप सब क्या समझते हो, जो चीजें पास्ट में हुई है ना, उनको जानने के लिए आर्कियोलॉजी होती है। अवशेषों से हमें पता लगता है। जब आप when you dig the earth, when you dig the land, जब आप खोदते हो जमीन को तो उसके नीचे से क्या निकलता है, कुछ अवशेष निकलते हैं। तो उसको पहचानने के लिए कि वो कब का है, क्या है, उससे हमें क्या चीज की नॉलेज मिल रही है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है बोन्स ऑफ एनिमल्स टू फाइंड व्हाट पीपल एट। इस जानवरों की हड्डियां मिली तो उससे पता लगता था कि इतिहास में लोग ये जानवर खाया करते थे, क्योंकि खाने के बाद उसकी हड्डियां जो है वो तो नहीं खाते थे, और वो हड्डियां क्या थी, जमीन से खोदने पर मिलती थी, तो हमें पता लगता था कि ये जानवर को खाया जाता था, है ना। सो आर्कियोलॉजी से भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, और इतिहास के बारे में हम ये जान सकते हैं आर्कियोलॉजी के बारे में कि कौन से जानवर का जो है वो चीजों को इस्तेमाल किया करते थे, किसे खाया करते थे, है ना, और क्या उनका फूड था उस समय, है ना, या नहीं खाते थे। इंस्क्रिप्शंस तो मिल जाते थे, उनके विचार मिल जाते थे हमें, है ना, पत्रों पे लिखे हुए। और ये जो बात है मनुस्क्रिप्ट्स जो है वो 3 भाषाओं में लिखी गई। उस समय 3 ही भाषा जो है द पीपल यूज्ड टू यूज, संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा इस्तेमाल किया करते थे। नाउ द पॉइंट कम्स व्हेन, कब। अब आपको बताया जाएगा, भाई आपसे बताएगा कोई कि सम्राट अशोक हुआ करते थे, है ना, या आपको कोई बताएगा कि चंद्रगुप्त हुआ करते थे, या आपको कोई बताएगा कि भाई अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपको लिखी मिलेंगी, जैसे आपको मिलेगा BC लिखा हुआ, BC, और कहीं आपको AD लिखा। आपने जैसे देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, आप देखना मेरी वीडियोस में, उसमें मैंने बताया कि जो आपकी जो ये जो आए थे पोर्तुगीज के बाद कौन आया था, डच। हाँ, डच की जो पहली कंपनी खुली थी वो या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो अंग्रेज लोग थे उनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो फॉर्म हुई थी वो 1600 AD में हुई थी, है ना। तो AD की फुल फॉर्म है यहाँ पर एनो डोमिनी, है ना, इसे कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, है ना। और इससे पहले जितना भी है वो बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, इसे बिफोर क्रिस्ट, यानी जो ईसा मसीह का जो जन्म था उससे पहले को बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, और उसके बाद बोलते हैं एनो डोमिनी, राइट। सो इसको बोलते हैं व्हेन। वेल गाइस, हमने सिर्फ ये जाना कि when we people are going to study about history, so there we need to study the things, and we have to concentrate on the topics when, where, how, and what. These are the 4 questions should be always in our mind when we are studying a chapter. We should ask
और वी शुड थिंक अबाउट द क्वेश्चंस कि सर ये क्या क्या है, सर ये कब हुआ, सर ये कहाँ हुआ और सर ये कैसे हुआ। ये सवाल, ये 3-4 सवाल आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए व्हेन यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री और ज्योग्राफी, राइट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड यू नो गाइस, दिस इज अ प्रेजेंटेशन by Rabindranath World School. I am a faculty of Rabindranath World School. I have been teaching there for a long time and good to see you all. This is a school in Muzaffarnagar, newly opened. You can see the kids and our staff, our faculty, our principal ma'am. So thanks for watching my video again, and keep on watching and keep on learning. Thank you. And if you have any query, any question, you can go to the comment box and comment me. I will reply and I will try to solve all the inquiries will be sent by you. Thank you.